हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल कई दिनों से मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि न्यायालयों में मुकदमे लंबे क्यों चलते हैं। क्या वजह है कि कोर्ट केसेस की कार्रवाइयाँ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, और अगर हम अपने कोर्ट केस की कार्रवाई को जल्दी ख़त्म कराना चाहें तो कैसे करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई लंबी क्यों चलती है और कोर्ट के केसेस को हम जल्दी कैसे ख़त्म कराएं। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ जानकारी है। आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी मामले में अदालत में मुकदमा करने की बात आती है तो सबसे पहली बात जो लोगों के जहन में आती है वह यह होती है कि अरे कोर्ट में तो हमें सालों साल तक दौड़ना पड़ेगा, इसलिए कोशिश ये करो कि आपस में ही बातचीत करके किसी तरह मामले को सेटल कर लो या पुलिस के माध्यम से मामले को सेटल कर लो। अमूमन लोग कोर्ट जाने से बचना चाहते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही वजह है कि सालों साल तक अदालतों में मुकदमों का चलना। आप सभी को याद होगा सनी देओल का एक फिल्म का डायलॉग कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आप सभी के जुबान पे ये डायलॉग रटा हुआ है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी वजह है मुकदमों को लंबा चलने की वो है भारत के अंदर अदालतों की कमी होना, मजिस्ट्रेटों और जजों की कमी होना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वक्त के अनुसार अपडेट ना किया जाना। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट थी आज से लगभग 40 साल पहले। उस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा था कि भारत के अंदर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 12 जजेज हैं, जबकि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 50 जजेज होना चाहिए। यह 40 साल पहले लगभग कमीशन की रिपोर्ट थी। आज स्थिति क्या है? आज भारत के अंदर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 18 से 20 जजेज और मजिस्ट्रेट हैं, जबकि हमें 40 साल हो गए हैं, अभी भी प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 50 मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचे। तो सबसे बड़ी जो वजह है वो तो यह है अदालतों की और मजिस्ट्रेटों की कमी होना और मुकदमों की एक लंबी फेहरिस्त होना। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के अंदर लगभग 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात आपको बताऊं कि अगर आज कोई अपील दाखिल होती है और मुलजिम जेल में नहीं है तो उस अपील की फाइनल सुनवाई का जो नंबर आएगा 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। तो ये स्थिति है। दूसरी जो वजह आती है मुकदमों को लंबा चलने की, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में अलग अलग वजह होती है। हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं। क्रिमिनल केसेस में होता क्या है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल हो जाती है, कोर्ट में केस चला जाता है, इसके बाद केस शुरू होता है, चार्ज फ्रेम हो जाता है, फिर विटनेसेस को समन जारी होता है। तो जो पुलिस के विटनेसेस होते हैं, हर क्रिमिनल केस में पुलिस के विटनेस होते हैं। जो पुलिस वाला एफआईआर लिखता है वो पुलिस का विटनेस होगा, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है वो विटनेस होगा, और अगर पुलिस रिकवरी से रिलेटेड कोई केस है तो ज़्यादातर विटनेस पुलिस के ही होते हैं। तो जो पुलिस के विटनेस होते हैं वो जल्दी कोर्ट में गवाही देने के लिए टर्न अप नहीं होते। जब तक कि उनके अगेंस्ट कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होता, कोर्ट उनकी सैलरी नहीं रोकती, तब तक कोर्ट में वो पेश नहीं होते हैं। तो दूसरी वजह ये होती है कि विटनेसेस का समय पर ना आना। मैं क्रिमिनल की केसेस की प्रैक्टिस करता हूँ। 20-20, 30-30 सालों से मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं, जबकि उन मुकदमों की सज़ा 2 साल और 3 साल है। तो ये स्थिति होती है। उसके पीछे यही वजह है कि समय पर न्यायालयों में गवाहों का पेश ना होना। इसके बाद जो वजह आती है कि जो पार्टी है जिसने कि केस किया है, शुरुआत में तो बहुत जोश होता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है मुकदमे को लेकर के, लेकिन जैसे जैसे तारीखें पड़ती जाती हैं, साल 2 साल 3 साल मुकदमे का होता है, तो वो जोश धीरे धीरे उस पार्टी का ठंडा हो जाता है जिसने मुकदमा किया है। तो तीसरी ये वजह है कि पक्षकार का धीरे धीरे अपने मुकदमे से उसका इंटरेस्ट कम होना और मुकदमे में इंटरेस्ट ना लेना, यानी पैरवी ना करना। जब पैरवी कमज़ोर हो जाती है तो जो आपके एडवोकेट साहब होते हैं वो अपने आप उस मुकदमे में कम ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो चौथी वजह है,
चौथी एक बड़ी वजह होती है दूसरे पक्षकार का। दूसरा पक्षकार अगर आपका तेज है, होशियार है या उसका केस कमजोर है तो वो कोशिश करेगा आपके केस को टालने की। वो कोशिश करेगा हमेशा कोई ना कोई एप्लीकेशन ऐसी कोर्ट में मूव करता रहेगा कि कोर्ट की कार्यवाही आगे ना बढ़ पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। और एक और जो वजह है कि आपने अगर अपने सही एडवोकेट का चयन नहीं किया तो भी आपके केस की कार्यवाही में फर्क पड़ता है दोस्तों। और एक आखिरी जो वजह है मैं समझता हूं वह अदालत खुद है। कई बार ऐसे मजिस्ट्रेट मिल जाते हैं, ऐसे जजेज मिल जाते हैं जिनकी काम करने की जो पद्धति होती है, उनकी जो कार्यशैली होती है वो उतनी फास्ट नहीं होती है, वो इतनी तेज नहीं होती है। बावजूद इसके कि आज अदालतों को हर महीने जजमेंट का टारगेट देना है, फिर भी वो अपना टारगेट उन मुकदमों में ढूंढते हैं जो छोटे मोटे मुकदमे होते हैं, जिन मुकदमों में समझौता हो जाए उनमें किसी तरीके से उन जजमेंट पास करके उनका टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन कंटेस्टेड मुकदमों को आगे बढ़ाने से वो मजिस्ट्रेट और जो जजेज होते हैं वो बचते हैं। तो ये ढेर सारी वजह होती हैं कि मुकदमे बड़े लंबे समय तक आगे चलते हैं। और एक बात और जो मैं कहना मिस कर रहा हूँ कि वक्त के अनुसार अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट ना करना, मॉडर्न ना करना, तो यह भी एक बहुत बड़ी वजह है। बाबुओं की जो संख्या, जो क्लर्किकल स्टाफ होता है अदालतों में, उनकी संख्या को बहुत कम होना। एक बाबू के पास जो जनरल रूल क्रिमिनल और जनरल रूल सिविल हैं, जिनमें बाबुओं के पास फाइलों का रख रखाव होता है, उस हिसाब से एक बाबू के पास 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना ज़्यादा फाइलें हैं। अगर एक बाबू के पास फॉर एग्जाम्पल 2000 फाइलें होनी चाहिए तो आज के समय में उस क्लर्क के पास कम से कम 20,000 से लेकर 50,000 तक फाइलें वो हैंडल कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो स्टाफ है, ऑफिशियल स्टाफ है, क्लर्कल स्टाफ है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी होना, यह भी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हम अपने मुकदमों की कार्यवाहियों को आगे कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, मुकदमों की कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो जो पक्षकार जिसने केस किया है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। उसको अपने केस की पूरी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। एक एक फैक्ट को अपने एडवोकेट को बताना होगा, हर तारीख में जाना होगा, समय पे फॉलो अप करना होगा। 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, लगातार फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि हम पैरवी कहते हैं। दूसरी बात, आपके जो एडवोकेट का चयन होना चाहिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए। आपका जिस विधा का केस है, सिविल का, क्रिमिनल का, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट एडवोकेट का चयन करें। जिस तरीके से हम डॉक्टर्स के बारे में जब बातचीत करते हैं तो कई लोगों से पूछते हैं कि कौन सा डॉक्टर सही रहेगा, इसके बाद हम उसके पास जाते हैं। उसी तरीके से हम अपने एडवोकेट के चयन में भी तमाम तरीके से जांच पड़ताल करके उसका प्रोफाइल देख के अपने एडवोकेट का चयन करें। एक जो कानूनी रास्ता है कि अगर आपका केस काफ़ी लंबे समय तक आगे चल चुका है फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकते हैं और एक्सपेडाइट कार्यवाही का ऑर्डर ले सकते हैं। शीघ्र कार्यवाही का, हमारे केस की कार्यवाही को जल्दी आगे बढ़ाया जाए। अगर हाई कोर्ट ने एक्सपेडाइट ऑर्डर कर दिया है कि केस की कार्यवाही को एक्सपेडाइट कर दिया जाए या टाइम बाउंड कर दिया जाए कि 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर इस केस की कार्यवाही को समाप्त किया जाए, तो होता क्या है कि अगर यह ऑर्डर हो गया है तो फिर कोर्ट यहाँ 1 महीना 1.5 महीने की डेट लगाती है, वहाँ 10 दिन और 15 दिन की डेट फिक्स करने लगती है और केस आगे बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये तमाम सारी वजह हैं जिसकी वजह से केस डिले होते हैं और ये जो ट्रिक हैं, वो रास्ते हैं जिसकी वजह से हम अपने केस की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।